गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु की जन्मस्थली की महिमा गाते हुए वंदन किया। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरियो सरी कलि कलुष निसावनी, प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या को प्रणाम करता हूँ, जो अत्यंत पवित्र एवं मंगलकारिणी है। मैं सरयू नदी को प्रणाम करता हूँ, जिसे भगवान का निरंतर स्पर्श मिलता रहता है। मैं नमन करना चाहता हूँ उस अयोध्या में रहने वाले पुरवासियों को, जिन पर मेरे प्रभु की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है, अधिक प्रेम लुटाते हैं प्रभु। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की जन्मस्थली की महिमा गाते हैं। सच में प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या अपने आप में पवित्र एवं मंगलकारिणी है। और आज मुझे ये कहते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि आज एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो अयोध्या पर आकर टिक गई हैं। कारण आप सभी जानते हैं, अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम जी का मंदिर। आज इस राम मंदिर की लहर ने प्रभु श्री राम जी के नाम की गूंज को भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गुंजायमान कर दिया है। संपूर्ण विश्व में ऐसा लग रहा है मानो संस्कृति फिर से अनुप्राणित हुआ महसूस कर रही है। सकारात्मकता मानो आज नकारात्मकता को परास्त करने का दम भरने लगी है, और सत्य है वो असत्य को परास्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप सोच कर देखें, ऐसे दिव्य वातावरण में, ऐसी अलौकिकता में रावण की क्या स्थिति हो रही होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रावण जिसका शासन केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में छाया हुआ है। संपूर्ण विश्व में जिस समय उसने देखा कि आज राम नाम की लहर चहुं ओर है, घर घर में राम के नाम की लौ जल रही है, तो आज वो भयभीत हुआ, कंपित हुआ, मानो घायल सर्प की भांति फुंकारता हुआ यही कह रहा हो, ये कैसा परिवर्तन आया, कैसी हवा ये बहने लगी, जड़ चेतन की धड़कन क्यों राम राम कहने लगी, क्यों सारा परिवेश आज राममय है लग रहा, अज्ञानता में सोया मानव जाने कैसे जग रहा। मारा था भगवान ने मुझको, पर दशानन मरा नहीं, पाप अधर्म की चौसठ पर मैं पासे फेंक रहा यहीं। हर गली हर कूचे में प्रतिमा मेरी सजने लगी, फिर कैसे लौ राम की घर घर में जलने लगी। आज रावण आश्चर्यचकित है। धन के लोभ में मैं बैठा, पाप कमाए मैंने भारी, काम का रूप बनाकर मैंने अपहरण की हर अबला नारी। समृद्धियों में सबके भुलाया राम के पावन नाम को, हृदय में सबके बसाया लोभ मोह और काम को। पूजा नेम व्रत सब भूले, भटक गए माया के वन में, याद किया ना कभी राम को, मैं ही मैं था सबके मन में। सबके मन मंदिर की देवी पूजा मेरी करने लगी, फिर कैसे लो राम की घर घर में जलने लगी, फिर कैसे लो राम की घर घर में जलने लगी। आज रावण कंपित है। क्या आप जानते हैं सबसे अधिक भय उसे क्या लग रहा है? कि घर घर में जल रही राम की लौ यदि घट घट में जल गई तो मेरा क्या होगा। आप सोच रहे होंगे, रावण ये कैसी बातें कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने तो त्रेता में रावण का अंत कर दिया था, और ये किस रावण के जिंदा होने की बात कर रहे हैं। त्रासदी सबसे बड़ी सज्जनों यह है कि राम जी ने रावण को मार दिया था, लेकिन राम की संतानों ने रावण को जिंदा रखा। कहां जिंदा रखा? अपने जहन में जिंदा रखा। हम भारत की भूमि पर रहते हैं, लेकिन सच्चे भारतीय नहीं हैं। हम राम जी की संतान कहलाते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन संतान बन नहीं पाए हैं। जिस भारत में एक स्त्री सुरक्षित ना हो, जिस भारत का युवा नशे के दलदल में हो,
जिस भारत में बड़ों का सम्मान नहीं है, जिस भारत में प्रेम सौहार्द नहीं है, जिसमें एकता की भावना नहीं है, वो भारत मेरे राम का भारत नहीं हो सकता। मेरे राम ने ऐसा भारत का गठन नहीं किया, मेरे राम ने ऐसी आर्य भूमि का गठन नहीं किया। उन्होंने तो हर और सौहार्द, भाईचारा और प्रेम का गठन किया, लेकिन हम उनको भूल गए। यही कारण है कि आज चहुं और रावण का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। सज्जनों, एक बात कहना चाहती हूं, यदि ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभु श्री राम एक कहानी भर भी नहीं रह जाएंगे, और इस सब के दोषी हम सब होंगे। एक बार एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, आप कहते हैं हम राम को भूल गए हैं, हमें तो ऐसा लगता है राम ही हमें भूल गए हैं, राम कहीं खो गए हैं भारत से। कहते एक बार एक व्यक्ति जय कृष्ण मूर्ति के पास गए और उनसे जाकर कहा, भाई साहब, मेरी अमुक वस्तु कहीं खो गई है, वो मिल नहीं रही। तो जय कृष्ण मूर्ति मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बंधु, आपकी वस्तु नहीं खोई है, आपकी वस्तु वही है जहां है, लेकिन हां, उस वस्तु से जुड़ी हुई आपकी याद खो गई है, आपकी स्मृति खो गई है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम भारत से नहीं खोए हैं, प्रभु श्री राम भारत में ही हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई हमारी याद, उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृति, उनको खोजने की युक्ति, उन्हें देखने की विधि कहीं खो गई है, और उसी विधि को परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। रावण चाहता है भारतीय विकारों में, नकारात्मकताओं में, क्रोध में, जलन में, ईर्ष्या में, द्वेष में खोए रहें। जिस दिन ये जान जाएंगे राम को, मेरा मूलोच्छेदन हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, यदि वो रावणत्व भयभीत हैं, तो उसके भय को आकार देने का समय आ गया है, हृदयासन पर राम को बिठाने का समय आ गया है। इसीलिए किसी ने खूब कहा, हर अंतर में क्रांति लाने का समय है, हृदयासन में राम को बिठाने का समय है, हर अंतर में क्रांति लाने का समय है। प्रकट कर दो हर हृदय में राम का रूप साकार, छोटा कर दो रावण के पुतलों का आकार, भयभीत हुए रावण को गिराने का समय है, हर हृदय में राम को बिठाने का समय है। बातों से नहीं, अब आचरण में मर्यादा लानी होगी, हनुमान व अंगद जैसी अलख जगानी होगी, राम राज्य की नींव पहले अंतस में बनानी होगी, फिर ज्योति श्री राम की घट घट में जलानी होगी। राम के आदर्शों को अब अपनाने का समय है, हृदयासन पर राम को बिठाने का समय है, भयभीत हुए रावण को आज गिराने का समय है, भयभीत हुए रावण को आज गिराने का समय है। सज्जनों, आज गिराना होगा रावण को। मैं आपसे कहना चाहूंगी, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। एक बात कहना चाहूंगी, उस मंदिर की एक एक ईंट के साथ हम अपने हृदय को भी अयोध्या बनाएं। केवल अयोध्या में प्रभु श्री राम जी को प्रस्थापित नहीं करें, बल्कि अपने हृदय के आसन में भी उन्हें बिठाएं। मेरा दावा है, भारत तो क्या, पूरे संपूर्ण विश्व में आपको रावणत्व की झलक तक देखने को नहीं मिलेगी। बहुत हो चुका उत्पीड़न, अब रावण से रण होगा। खड्ग निकाल आत्मिक बल की शोषण का शीश उड़ाएंगे, ब्रह्म ज्ञान की भट्ठी में हर दुर्गन फूंक जलाएंगे। फिर ये बात कहे ना धरा कि अभी दशानन नहीं मरा, अभी दशानन नहीं मरा। अब रावण से रण होगा, अब रावण से रण होगा।